बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते जाना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आखिर मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लफ्ज़ी मतलब की बात करें तो इसका ये मतलब निकलता है कि माजी में होने वाला ऐसा काम जिसका वक़्त हमें पता नहीं है। हम नहीं जानते माजी में कोई एक्शन कब हुआ। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इसके डीपर मीनिंग की बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये हमें पास्ट में कंप्लीट होने वाले एक्शन के बारे में बताता है और साथ ये भी बताता है कि वो एक्शन कब हुआ, किस वक़्त हुआ। तो इनडेफिनिट का मतलब फिर यहाँ पर ये नहीं है कि हमें एक्शन के वक़्त के बारे में नहीं पता, बल्कि यहाँ पर इनडेफिनिट का ये मतलब है कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन के कंप्लीट होने पर फोकस करते हैं और टाइम ड्यूरेशन पर, वक़्त पर फोकस नहीं करते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर टाइम लिखना है तो लिख लें, अगर नहीं भी लिखेंगे टाइम तो कोई मसला नहीं। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि माजी में कोई काम शुरू हुआ था और माजी में ही वो काम ख़त्म हो गया। जैसे कि वो लाहौर गया, यानी पास्ट में किसी शख्स ने लाहौर की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और वो शख्स पास्ट में ही लाहौर पहुंच गया। उसने खाना पकाया, ये एक्शन भी पास्ट में हुआ। पास्ट में ही किसी शख्स ने खाना बनाने का एक्शन कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा किसी शख्स की पास्ट हैबिट्स के बारे में, उसके पास्ट हॉबीज़ के बारे में बात करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो सिक्के जमा करता था, वो फुटबॉल खेलता था, वो रोज़ाना दौड़ता था। अब इन फ़िक्रों को पढ़कर ये महसूस हो रहा है कि पास्ट में, माजी में कोई शख्स ये काम करता था, उस शख्स के ये हॉबीज़ थे। एक बात दोबारा नोट कर लें स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कभी भी एक्शन के ड्यूरेशन पर फोकस नहीं करता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मेन फोकस यही है कि माजी में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मॉडर्न इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोर्ड के पेपर्स में लाजमी पूछा जाएगा आपसे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्टिव पैसिव में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस शामिल हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है और स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में क्या पहचान है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग पेपर में टेंस को पढ़कर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कोई और टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने उर्दू फ़िक्रे के एंड पर देखना है। अगर फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये, इस तरह के अल्फाज आ जाएं और वो टेंस माजी में ख़त्म होने वाले काम के बारे में बताए, तो आप लोग फ़ौरन समझ जाना ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा अगर फ़िक्रे के आखिर पर ता था, ती थी, ती थी या ते थे, इस तरह के अल्फाज आ जाएं, तब भी आप लोग समझ जाना कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि उसने खाना खा लिया, तालिब इल्म ने सबक पढ़ लिया, बिल्ली फर्श पर सो गई, वो स्कूल जाते थे। इन फ़िक्रों के लास्ट पर अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, तो अलिफ, छोटी ये और ते थे, इस तरह के अल्फाज आए हैं। तो ये हो गई उर्दू में पहचान। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंफ्यूज कहाँ होना है वो मैं आपको बताता हूँ। इन तीन फ़िक्रों पर गौर करें। उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया था। अब स्टूडेंट्स, ये तीनों टेंसेस अलग अलग टाइप के टेंसेस हैं। तो अब आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है और बाकी दो टेंसेस वो किस टाइप के टेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि उर्दू में पहचान याद करने के साथ साथ कि फ़िक्रे के आखिर पर क्या आता है वो याद करने के साथ साथ आप लोग टेंसेस का कंसेप्ट भी याद रखें। उसने खाना खा लिया, ये एक पास्ट एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ आ रहा है तो हमने पहचान लिया ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जबकि दूसरा टेंस, उसमें सिर्फ हमने क्या किया, फ़िक्रे के आखिर पर है इस लफ्ज़ का इजाफा कर दिया और उस टेंस की पूरी टाइप ही बदल गई। उसने खाना खा लिया है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसके आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं या अलिफ है, छोटी ये है
या बढ़िए हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी ने के साथ और ने के बगैर पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी माजी में हुए काम के बारे में बात करता है कि कोई काम, कोई एक्शन वो माजी में, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट, उसका रिज़ल्ट अभी भी मौजूद है। वो पास्ट एक्शन प्रेजेंट के साथ कनेक्ट है। यानी उसने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट है कि अब उस शख्स की भूख ख़त्म हो गई है जिसने खाना खाया है। और जो तीसरा टेंस है, उसने खाना खा लिया था, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान भी ने के साथ और ने के बगैर होती है और फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अलिफ था, छोटी ये थी, या बड़ी ये थे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट ये है कि माजी में, पास्ट में दो एक्शन हुए। अब उन दो एक्शंस में जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया उसके बारे में बात करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो असल में कंप्लीट सेंटेंस कुछ यूँ होगा कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐड करें। जब उसके वालिदैन घर पहुँचे तो उसने खाना खा लिया था। यहाँ पर खाना खाने का एक्शन पहले कंप्लीट हो गया और घर पहुँचने का एक्शन बाद में हुआ। तो ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर आप लोगों को अभी इन कंसेप्ट्स की समझ नहीं आ रही तो फिक्र ना करो, अभी फ़िलहाल आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का कंसेप्ट ही अपने जहन में रखो। जब टेंसेस की बाकी टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल के साथ, तब आप लोगों को उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, या कह लो एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस या एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल स्टेटमेंट होती है, उसमें नहीं का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता और क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती, बल्कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करके सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। तालब इल्म ने सबक याद कर लिया। अब हमने फ़िक्रे को पहचान लिया, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, हमने इस टेंस की अंग्रेज़ी बनानी है। अब तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि इस टेंस के अंदर काम करने वाला कौन है। तो तालब इल्म ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यानी तालब इल्म ने इस टेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म किया। तो द स्टूडेंट ये है सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट ने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो है इस टेंस का वर्ब। तो स्टूडेंट ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया? याद करना। तो याद करने की ट्रांसलेशन हम करेंगे लर्नड या फिर लर्नड। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? लर्नड या फिर लर्नड, दोनों तरह से ठीक है वर्ब की ये फॉर्म। और लर्न की थर्ड फॉर्म भी यही है, लर्नड या फिर लर्नड। तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल नहीं किया। हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म। द स्टूडेंट लर्नड द लेसन। तो द लेसन इस टेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तालिब इल्म ने क्या याद किया? सबक याद किया। तो ज़रा पैटर्न देख लें स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट ये है सब्जेक्ट, लर्नड या लर्नड ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और द लेसन ये है ऑब्जेक्ट। जितने भी टेंसेस हैं स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि हर एक टेंस में उसका ऑब्जेक्ट लाजमी शामिल हो। कुछ टेंसेस में आप लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही मिलेगी, या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। वो लाहौर गए, दे वेंट टू लाहौर। यहाँ पर दे ये सब्जेक्ट है, वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है, टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है और लाहौर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बिल्ली फर्श पर सो गई, द कैट स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। द कैट यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्लेप्ट स्लीप की सेकंड फॉर्म है, ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है और द फ्लोर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वो फुटबॉल खेलते थे, दे प्लेड फुटबॉल। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेड ये प्ले की सेकंड फॉर्म है और फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये थे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिनमें हमने देखा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है
और उर्दू में पहचान कैसे करनी है, फ़िक्रे के आखिर पर देखना है अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या ता था, ती थी, ते थे या ती थी। ये अल्फाज आ जाएं तो फ़ौरन समझ जाना है ये एक पास इंडेफिनेट टेंस है। और फ़िक्रे के अंदर अगर नहीं का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ और फ़िक्रे के आखिर पर सवालिया निशान नहीं है तो सिंपल पास इंडेफिनेट टेंस ही होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस। नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में एक अहम तब्दीली होगी, स्टूडेंट्स गौर करना। नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डिड के बाद आप लोगों ने नॉट लगाना है। एक और अहम तब्दीली होगी नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में कि इन फ़िक्रों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस का पैटर्न नोट कर लें। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, उनको ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तालब इल्म ने सबक याद नहीं किया। अब इस उर्दू फ़िक्रे में सिर्फ एक तब्दीली आई कि इसमें नहीं का वर्ड आ गया। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द स्टूडेंट डिड नॉट लर्न द लेसन। द स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ये नेगेटिव टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, लर्न ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर गौर करना है स्टूडेंट्स, जब आप लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करोगे तो नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ना लगा देना। ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप लोग गौर करो तो डिड ये हेल्पिंग वर्ब असल में डू की सेकंड फॉर्म ही है, डू डिड डन। तो सेकंड फॉर्म आपने पहले यूज़ कर ली और इस सेकंड फॉर्म को आप लोगों ने नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ कर लिया। तो लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द लेसन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। दूसरी एग्जाम्पल, वो लाहौर नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू लाहौर। दे यहाँ पर सब्जेक्ट, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नॉट ये नेगेटिव टेंस को शो कर रहा है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी आप लोगों को पता है यहाँ पर टू प्रेपोजिशन है और लाहौर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये याद रखना। बिल्ली फर्श पर नहीं सोई। द कैट डिड नॉट स्लीप ऑन द फ्लोर। द कैट यहाँ पर सब्जेक्ट, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ पर नेगेटिव टेंस को शो कर रहा है, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है और द फ्लोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वो फुटबॉल नहीं खेलते थे। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। दे यहाँ पर सब्जेक्ट, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव टेंस को शो कर रहा है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हमने और फुटबॉल यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो उर्दू में आप लोगों ने पहचान स्टूडेंट्स याद रखनी है और नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में उर्दू फ़िक्रे में नहीं का वर्ड आएगा और इंग्लिश बनाते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना है, फ़िक्रे के अंदर नॉट लगाना है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस की। इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या माजी में ये एक्शन हुआ। इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस लिखते हुए स्टूडेंट्स आप लोगों ने फ़िक्रे के आखिर पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है और वो फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल होती है। तो इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में आपने डिड हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया, इसीलिए। पैटर्न पर फोकस करना है स्टूडेंट्स, पैटर्न आपका रॉन्ग ना हो। सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। पहली एग्जाम्पल, क्या तालब इल्म ने सबक याद कर लिया? तो डिड ये हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आएगी। डिड द स्टूडेंट लर्न द लेसन। डिड हेल्पिंग वर्ब, द स्टूडेंट सब्जेक्ट, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द लेसन ये ऑब्जेक्ट और फिर आखिर पर क्वेश्चन मार्क। क्या वो लाहौर गए? डिड दे गो टू लाहौर। डिड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्रेपोजिशन और लाहौर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या बिल्ली फर्श पर सो गई? डिड द कैट स्लीप ऑन द फ्लोर। डिड हेल्पिंग वर्ब जो फ़िक्रे के शुरू में आ गया, द कैट सब्जेक्ट, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑन प्रेपोजिशन और द फ्लोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वो फुटबॉल खेलते थे?
डिड दे प्ले फुटबॉल, डिड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल वर्ब प्ले का ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि फ़िक्रे में सवाल भी पूछा जा रहा है और नहीं का वर्ड भी आ रहा है फ़िक्रे में। अगर इस तरह का टेंस आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका पैटर्न क्या होगा, गौर करना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स आप लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान नॉट लगाना है, नॉट वर्ब के बाद ना लगा देना। डिड हेल्पिंग वर्ब है जो फ़िक्रे के शुरू में हमने यूज़ किया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तालब इल्म ने सबक याद नहीं किया, डिड द स्टूडेंट नॉट लर्न द लेसन। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, द स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव टेंस को शो कर रहा है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द लेसन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव टेंस को जाहिर कर रहा है। क्या वो लाहौर नहीं गए, डिड दे नॉट गो टू लाहौर। क्या बिल्ली फर्श पर नहीं सोई, डिड द कैट नॉट स्लीप ऑन द फ्लोर। क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते थे, डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल। अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी की बुक के पेज नंबर 657 को खोलकर अपने सामने रख लें। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने उर्दू में शनाख्त अंग्रेज़ी बनाने के लिए क्या पैटर्न है इसको खुद रीड करना है और नीचे दी गई एग्जाम्पल्स को आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 26, 27 और 28 को भी सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स एक और बात पर गौर करना। पेज नंबर 660 पर शुरू में ही एक टेंस लिखा हुआ है, तुमने किस से मशवरा किया, whom did you consult। अब ये whom क्या है यहाँ पर, इसके आगे भी एक और एग्जाम्पल है, उसे देख लें। उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की, why did he insult you। शेर गाय उठाकर कब ले गया, when did the lion carry away the cow। तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, where did you find this book from। उसने कागज़ क्यों फाड़ा, why did he tear the paper। अब स्टूडेंट्स W फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं, whom, why, when, where, who, what और इसके अलावा एक दो वर्ड्स और हैं जो WH फैमिली के नहीं हैं, जैसे कि how much, how या how many। ये WH फैमिली के वर्ड्स और how much, how many ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब भी ये वर्ड्स आ जाएं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ख्याल करना है इनको हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ करना है। तो टेंस का पैटर्न क्या होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इन एक्सरसाइजेस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ टेंसेस शो हो रहे होंगे, आप लोगों ने इन टेंसेस की ब्लैंक्स को फिल करना है, ये आपका टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पास इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो। पास इंडेफिनिट टेंस को ध्यान से करना, ये बोर्ड के पेपर्स में लाजमी आएंगे। और पास इंडेफिनिट टेंस अगर आप लोगों को समझ आया तो तब ही आप लोग पास इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव को समझ पाओगे। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।